Okay class, today we are having on your topic is basics of geometry. तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में आपके पास ऑल ओवर द ग्लोब आप कुछ भी मेजर कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. मतलब मैं पॉइंट मेजर कर रहा हूँ, ये भी ज्योमेट्री में आता है. अपनी हाइट मेजर कर रहा हूँ, ज्योमेट्री में आता है. ये जो पीछे स्क्रीन है इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी ज्योमेट्री में आएगा. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको कोई प्लॉट बनाना है, घर बनाना है, ड्राइंग बनाना है, एवरीथिंग वी हैव द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. क्यों? चलिए देखते हैं कैसे. अब देखिए, सबसे पहले आपको कुछ भी करना है पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा. तो वो भी क्या हमारी ज्योमेट्री का पार्ट है, जिससे हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइन. आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ भी करोगे कुछ बनाने के लिए तो भी हमारी ज्योमेट्री का पार्ट हो जाती है. ठीक है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ द पॉइंट दैट एक्सीड्स ऑन इन बोथ द डायरेक्शंस. तो इसका मेन रोल क्या है कि इसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता. आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे ए और बी है तो आप इसको और इधर ले जा सकते हो, बट स्ट्रेट ही ले जाना है. ऐसे नहीं ऐसे बी से जल्दी से लेना हो गया, दैट यू हैव टू डू इट स्ट्रेट. अब इसी भी क्या आ जाता है, हमारे पास दो लाइन आ जाती है. हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे होगी, मतलब बेस के साइड से होगी. और अगर एक लाइन आप स्टैंडिंग वे में लगाते हैं, दैट इज अ वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब उसके बाद आती है कर्व लाइंस, जिसमें थोड़ा सा भी आपको बैंड दिखाई दे, वो क्या होते हैं आपकी कर्व लाइंस. ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास फिक्स पार्ट. ठीक है, फिक्स पार्ट इन द सेंस, सपोज आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर हमारे पास आ गए दो एड पॉइंट. वी आर हैविंग टू एड पॉइंट, दैट मीन्स इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट आ गए हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो फिक्स पाथ हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट. अब इसमें जैसे कि हमें मैथ स्टिक है, ठीक है, टेबल टॉप है, लैपटॉप है, ये साइजेस आते हैं. अब रे क्या है, रे थोड़ा सा अलग है. इसमें क्या होता है, अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड दस गोज ऑन वन एंड पॉइंट इन वन डायरेक्शन. अब जैसे हमारे पास होता है ना एरो, एरो हम जब भी ऐसे लेफ्ट करते हैं तो एक डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, तो रे का भी काम यही है. देखिए, एरो की तरफ फाइंड आउट, एरो की तरफ वर्क करेगा. एक पॉइंट इसका एड पॉइंट होगा और एक पॉइंट इसमें क्या होगा, एरो होगा. चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन. अब देखिए यहाँ पर प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है जिस पर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं. मैं ये स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक प्लेन सरफेस. चलिए अब उसके बाद आ जाता है अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. देखिए, देर इज नो बाउंड्री ऑफ द प्लेन. प्लेन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, सब चीज़ें प्लेन में ही आती है. ठीक है, जो भी बनाते हैं तो इसलिए हमें बाउंड्री करनी पड़ती है जब भी हम कोई पार्ट या पिक्चर बनाते हैं. ठीक है, चले अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिक्स लेंथ. तो क्वेश्चन नंबर 1 में लाइन रे लाइन सेगमेंट, तो वो क्या होते हैं, हमारी लाइन सेगमेंट होता है. क्लासीफाई द रे लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट्स. तो देखिए ये दोनों एंड साइड से एक्सटेंड कर सकती है, क्या हो गई हमारे लाइन. दोनों एंड पॉइंट है यहाँ पे, क्या हो गई लाइन सेगमेंट. ये क्या हो गई, ये भी हो गई रे. अच्छा, ये रे हुई हमारे पास एक रे है. ठीक है, इसमें थोड़ा आगे चलता है, वो फॉल्स है, आप लोग कर लेना. अब देखिए जैसे यहाँ प्लेन हैज फिक्स बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री होती है फॉल्स, अभी तो पढ़ा था हमने. चलिए काउंट एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स इन ऑन द फॉलोइंग फिगर्स. लाइन सेगमेंट्स काउंट करने देखिए, इसमें करते हैं 1 ए बी, बी में सी डी, बी ए एस ई एस. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके लाइन सेगमेंट. अब कितनी हो गई टोटल, ये हो गए हमारे 6. नेम द रे एंड द लाइन सेगमेंट. देखिए यहाँ से ये पॉइंट जा रहा है तो ये क्या हो गया, रे. तो यहाँ पे लिख देता हूँ, रे के लिए हो गए हमारे पास ए बी. ठीक है, बी सी, और यहाँ से ये हो गए सी बी, बी ई. अभी ये दोनों यहाँ से फिक्स है तो लाइन सेगमेंट हमारी हो जाएगी
बी सी और सी बी। क्लियर? चले, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। अब एंगल्स में देखिए सबसे खास बात क्या है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को टच करेंगे एक कॉमन पॉइंट पे, तो वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं दिस टाइप, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, अब ये कितना ही हो सकता है। अब इस जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, प्रोटेक्टर। ठीक है, वो कुछ इस टाइप से दिखता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, हाँ ये प्रोटेक्टर है। हम यहाँ से लिखते हैं 0, 10, 20, 30, तो ये हमारे डिग्री होते हैं। अब इसे करिए, सपोज करिए मुझे एक कुछ भी ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल में मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये कितने डिग्री का हो कैसे पता चलेगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, अब मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ट्राइंगल। तो इसीलिए जब भी हम बात करते हैं एंगल की, तो हमें क्या देखना होता है, प्रोटेक्टर, जिससे हम नीचे करेंगे। अब एंगल बनाते हैं तो ये इसकी क्या हो जाती है, आर्क हो जाती है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आता है वो इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, जैसे कि ये पी है, और ये क्यू और आर क्या हो जाएंगे, इसके एक्सटीरियर पॉइंट। एक होता है ई पॉइंट, देखे हो यहाँ पे ऑन द लाइन गिवन, तो इसको हम बोल देंगे ऑन द आर्म। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये हमारे पास क्लॉक है, ठीक है, तो क्लॉक में जो मिनट हैंड और आवर हैंड क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे मेजर करना होता है। अब वो मेजर कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपने क्लॉक लिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे कितने पार्ट्स बन सकते हैं क्लॉक में, से यहाँ से 1, 2, 3, 4 करते होते 12 पार्ट्स बन जाएंगे। देखो टोटल एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, तो मतलब एक ही वाला जो गैप होगा वो हमें कितना एंगल प्रोवाइड करेगा, 30 डिग्री। अब सपोज करो एक नीडल कहाँ पे 10 पर है और एक कहाँ पर है 12 पर, तो 1, 2, तो कितने का एंगल प्रोवाइड करेंगे हमें, 60 डिग्री। ठीक है, तो उस टाइप से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चले, अब देखिए हम आगे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेंगे। देखिए मेजरमेंट हमने बता ही दिया था, ये जो होता है हमारा आउटर स्केल होता है, और ये अंदर वाला इनर स्केल बोला जाता है। अब जो हमारा सेंटर होता है, देखिए यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया था क्वाड का, सेंटर मार्क बोलते हैं, और ये होती है 0 डिग्री की वाइट, जिसको हम इनर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टू मेजर द एंगल लेस देन 180, तो हम क्या करते हैं, इनर लाइन को यूज़ करते हैं, और अगर 180 ज़्यादा करने हैं तो हम क्या करेंगे, आउटर लाइन को यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर आप एंगल इधर से मेजर कर रहे हैं तो आपका पॉइंट किधर जाएगा, अपोजिट साइड, और अगर आप इधर से मेजर कर रहे हैं तो आपका एंड पॉइंट किधर जाएगा, अपोजिट साइड। क्लियर? अगर आप एंगल की आउटर साइड को मेजर करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब ये आगे एंगल बनाना कैसे, चलिए ये भी हम कर लेंगे। ओके, देखिए जब भी दो लाइन से एक दूसरे वैसे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है राइट एंगल। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्वल एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ एंगल्स। अब काइंड्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास एक एंगल वाला सिस्टम होता है, जिसके ब्याह पे हम इनको जज करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, अगर कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। छोटे बच्चे होते हैं ना क्यूट, उस टाइप से हम इसको भी क्या कंसिडर करेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है अगर कोई एंगल 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से वो बड़ा है और 180 डिग्री से वो छोटा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसमें कितने एंगल होगा हमारा, 180 डिग्री में, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या होगा, 180 से तो बड़ा होगा
और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। आफ्टर दैट वी आर हैविंग कंप्लीट एंगल, जब भी हम पूरा एक सर्कल बनाते हैं और वो एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स इन योर एनवायरनमेंट। तो देखिए ये स्केल है, इस पे भी हम स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। जब 6 और 12 पे क्लॉक होती है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब जैसे एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल गिवन है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े हो गए, राइट एंगल बन परपेंडिकुलर लाइन से बन रहे। क्लियर, चलिए तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज शोन इन ईच फिगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये 12 और यहाँ पे है 10 पर मान लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ एंगल दिस शोज, ये कौन सा एंगल शो कर रहा है, चलो एक्यूट एंगल। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट हो गया एंगल। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, कंपेयर करके बताए। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मार्क्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, ये भी आप कर सकते हैं। हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन ईच ऑफ दिस, तो आपको जैसे राइट एंगल कितनी का होता है, 90 डिग्री, तो आपको ये मेजर करना है। ठीक है, बताना हाउ मैनी राइट एंगल्स डज अ सोल्जर मेक वन आफ्टर द अदर व्हेन ही गोज टर्न अराउंड अबाउट सर। अबाउट टर्न में तो पूरा घूम जाते हैं, तो देखिए पहले वो ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, तब जाके होते होगा अबाउट टर्न। तो कितने राइट एंगल्स हो गए, 2। यहाँ हम लेंगे 2 राइट एंगल्स। टेल वेदर द एंगल्स आर एक्यूट राइट एंगल या ऑपोजिट। देखो हमने अभी यही डिस्कस करी थी कि सीन में कौन से एंगल्स आते हैं। अब देखिए जैसे 63 है तो 90 डिग्री से छोटा है, कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 136 से तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये 180 है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। नेम द नंबर ऑफ राइट एंगल्स दैट द आर हैंड ऑन द क्लॉक फेस टर्न्स थ्रू आउट द डायरेक्शन फॉर्म। ठीक है, 12 से 3 पर जाना है। अब देखिए क्लॉक बना लेते हैं, अब इसमें इस टाइप से मार्क कर लेते हैं, दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो 12 से 3 पर गए हैं, यहाँ पे 12 पे होंगे पहले और यहाँ पे 3% वो तो ठीक ही हुआ, राइट नंबर ऑफ राइट एंगल्स बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए हम ले लेते हैं डी पे। अब देखिए 12 से 12 पर गए तो पहले यहाँ आए होंगे, फिर यहाँ आए होंगे, फिर उसके बाद यहाँ आए होंगे और फिर यहाँ पर वापस 12 पर आए। तो कितने राइट एंगल्स बन गए, 4। यहाँ पर आप क्या कंसिडर करोगे, 4। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। कॉपी द टेबल, यूज द प्रोटेक्टर, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। चलिए आगे चलते हैं, तो हमें ये एंगल मेजर करके बताना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। चलिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर लेता हूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर पुट करना है। जो इसका कॉमन पॉइंट है वहाँ पे हम अपना एक क्रॉस पार्ट रखेंगे और 0 पे आने चाहिए बेसिक लाइन। ठीक है, तो सबसे लास्ट में पूछा है इन्होंने क्यू पी यू, तो क्यू ये रहा, पी ये रहा, यू ये रहा। ठीक है, अगर आप लोगों को देखिए तो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा है, बट ये 120 से थोड़ा सा ज़्यादा था, 122 ले लेते। ठीक है, तो इसको ले लेंगे 122। अब देखिए आर है तो हमें आर ही बोला होगा, हाँ क्यू पी आर। अब जब उसमें काइंड ऑफ एंगल ये बताना है तो हमने 122 मेजर कर लिया और ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है, अब उसके बाद आता है पी क्यू आर, वहाँ पे कर लेते हैं हाँ पी क्यू, ये हमारा फिक्स हो गया। देखिए आर 30 डिग्री हो सकता था, वैसे थोड़ा सा छोटा है पर हम इसको मानते हैं यहाँ पर 28 डिग्री। तो क्यू पी आर कितना हो गया हमारा, नीचे आया था हमारा 28 डिग्री और इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर, चले
तो इस टाइप से आप मेजर करिए और बनाइए। ऑब्जर्व द एडजस्टेड डायग्राम ड्रॉन एंड टेल अबाउट द ईच ऑफ द एंगल वेदर इट इज एक्यूरेट राइट एंगल। तो इसके लिए फिगर होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोलेगा गिवन ब्लू आर ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, लिस्ट ऑल द लेटर्स दैट हैव एंगल्स। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एंगल बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसको टच करते हुए, वो क्या बनाएंगे, हमेशा एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें बताना है एक्यूट एंगल। देखो तो ए में बन जाएगा। तो आप इस टाइप से सारे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये बहुत बड़े सोर्स। व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी, तो पी हमारे पास एरियल लाइन, तो परपेंडिकुलर कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स कॉन्सेप्ट समझे और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने अच्छे से कमांड बोलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।